हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्टडी सिलेबस में स्वागत है। दोस्तों, मैं जो हूँ आज लाया हूँ महादेवी वर्मा के जो गौरा शीर्षक पाठ है उसका पूरा डिटेल्स। दोस्तों, ये प्रश्न जो है 2013, 14, 15 और 17 और 19 में भी ये प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों, इतना साल मतलब पूछ चुका है 2013, 14, 15, फिर 17, फिर 19। तो दोस्तों, अब जो है अगली बार 2021 में 100 मार्क्स वाला में ये प्रश्न बनने जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग प्रश्न देख सकते हैं कि गौरा शीर्षक अथवा वाला मैं बोल रहा हूँ, गौरा शीर्षक रेखांकित मतलब इस तरह से दे दे या दुग्ध महोत्सव का वर्णन कह दे, तो सभी प्रश्न एक ही साथ होते हैं। इसका उत्तर हम लोग एक ही तरीका से देंगे। और दोस्तों, कैसे उत्तर इसका देंगे जो सही रहेगा, सटीक रहेगा, तो आप लोग पूरा जुड़े रहे। कहानी आप लोग जान जाइए, पूरा मैं फुल्ली डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों। और आप लोग अंत तक जुड़े रहे। ऑब्जेक्टिव है कुछ, उसे भी मैं क्लियर करा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि मैं जो हूँ आज से रेगुलर केवल हिंदी डालूंगा। उसके बाद जब एग्ज़ाम निकट आएगा तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री डालूंगा, और एक इंग्लिश का जो है प्रमोद सर वो डालेंगे इंग्लिश का वीडियो। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट कर देता हूँ। गौरा महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक मार्मिक रेखा चित्र है। बात समझ रहे हैं? इस रचना में गाय के सौंदर्य और गुण का सजीव वर्णन किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर बात, महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद यूपी में हुआ था। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझना जरूरी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का यह एक मार्मिक रेखा चित्र है जो सौंदर्य और गुण का सजीव वर्णन इसमें किया गया है। दरअसल आगे बढ़ते हैं। दरअसल के बाद अब देखिए पूरा डिटेल्स है। दरअसल गौरा यानी कि गौरांगनी उस गाय का नाम है जो लेखिका को अपनी बहन से उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी। मतलब लेखिका की बहन मतलब महादेवी वर्मा के बहन जो है उनको दिए थे, तथा जिसे वह एक विलक्षण प्राणी मानती थी। गौरा के पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले, लंबी था और अंतिम छोर पर कान के जो था काले थे, यानी कि नजर गुजर नहीं लगता। सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढाला हुआ जैसा लगता था। मतलब ऐसा लगता था कि उसका पूंछ, कान, पैर, पंखुड़ी, ठीक है, आँख, ये शरीर के चितकबरा, ये सभी जो लगता था दोस्तों, लग रहा था कि जैसे बनावटी है, मतलब सांचों में ढाला हुआ है। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराशा गया है। बात समझ रहे हैं? इटालियन मार्बल यानी कि वही संगमरमर पत्थर। हालांकि खाद की किसी समस्या के समाधान के लिए लेखिका को पशु पक्षी पालना पसंद नहीं था, परंतु गौरा के अप्रतिम सौंदर्य से अभिभूत होकर उन्होंने उस पालने का निश्चय कर लिया। उसके बाद आप लोगों को कह रहा है कि घर पर, यहाँ पर देखिए, घर पर गौरा के आते ही परिचारकों सेवकों में श्रद्धा ज्वार उमड़ आया। मतलब जितना भी था गौरा के आते ही सभी लोग, जितना भी मतलब मैं परिचय वाला आदमी था, सभी आकर के उनसे मिलजुल गया और एकदम उमड़ कर आया कि मैं भी देखूंगा। उसकी आरती उतारी गई। जैसे ही लाया वैसे ही उसका आरती भी किया गया गौरा को। गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता था। गौरा को कदाचित गाय की आंखों को देखकर ही महात्मा गांधी ने कहा था, गाय करुणा की कविता है। गाय करुणा की कविता है।
यदि विश्वास नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग गाय के आंखों में एक बार झांक करके देखिएगा एक बार, तब आप लोग को पता चल जाएगा। कुछ ही दिनों में गौरा सबसे हिल मिल गई। अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैर के बीच खेलने लगे। यानी कि जितने भी पक्षी थे, कुत्ता बिल्ली, सभी उनके निकट खेलने लगे। फिर भी कि गाय को कोई नहीं नुकसान पहुंचाया और नहीं गाय किसी को नुकसान पहुंचाया। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। शीघ्र ही सजग साकांक्ष गौरा सबको आवाज से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। यानी कि गौरा एक ऐसी थी जो सभी को पैरों के आवाज, ठीक है, से ही, मतलब बोली से नहीं, पैरों के आवाज़ों से ही पहचान जाती थी, क्योंकि उसके आस पड़ोस में घूमते रहता था पशु पक्षी। अब कह रहा है, मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह भां भां ध्वनि से लेखिका को पुकारने लगती थी। लेखिका के चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के बाद रंभा रंभा कर शोर मचा देती थी। वह सबसे जुड़ाव महसूस करती थी। वह निकटता चाहती थी, मतलब गाय जो थी, मतलब सोचती थी कि हमसे सभी मतलब निकट आए, मतलब पास में रहे। गौरा के निकट जब महादेवी जाती थी तो वह अपना गर्दन सहलाने के लिए उनकी ओर बढ़ा देती थी। जब महादेवी वर्मा गाय के निकट जाते थे तो उनके सामने में गर्दन सोहराने के लिए, सहलाने के लिए निकट में चले जाते। लेखिका द्वारा हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से उसके कंधे पर रखकर गौरा अपनी आंखें मूंद लेती थी। बताइए, एक बच्चा के तरह। लेखिका जब उससे दूर जाती तो गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती थी। आवश्यकता के लिए तो वह आवाज कर लेती थी, लेकिन उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता इत्यादि भाव उसकी आंखों में ही तैरा करते थे। 1 वर्ष के बाद गौरा ने एक स्वस्थ और सुंदर बछड़े को जन्म दिया। गेरू रंग के बछड़े के माथे पर पान के आकार के सफ़ेद तिलक और चारों पैरों में खूर के ऊपर श्वेत बलय ऐसे लगते थे जैसे गेरू की बनी किसी बछड़े की मूर्ति को रजत आभूषणों के अलंकृत कर दिया गया है। यानी कि वह बच्चा जो दिया गौरा, वो ऐसा बच्चा था एकदम श्वेत और चितकबरा और चितकबरी थी बच्चा, गौरा के बच्चा, और चारों पैरों में खुर, ऊपर श्वेत और शरीरों पर चितकबरी, बहुत अच्छा लगती थी देखने में। और उसके बाद वह लगता था कि आभूषणों से सजा हुआ है। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। याद रखिएगा, बछड़े का नाम लालमणि, जिसे प्यार से लालू नाम से पुकारते थे या संबोधित करते थे। गौरा प्रातः स्वयं लगभग 12 सेर दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था, मतलब गौरा का दूध। सोचिए। अब आगे देखिए, उस दूध की चाहत में आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्लियों तक ने दूध महोत्सव का एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दूध दूहते समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते थे या महादेवी वर्मा के आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देते थे। क्यों? क्योंकि दूध दूह करके बर्तन में उनको दे देते थे, बाद में ढार देते थे। फिर नाप कर सबके पत्रों में दूध डाल दिया जाता था, जिसे पीने के उपरांत, मतलब पीने के बाद, वे एक बार फिर अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते थे।
मतलब खुशी से और पेट भर जाने के कारण गौरा के आगे पीछे सभी कुत्ते बिल्ली कूदने लगते थे, फानने लगते थे और खेलने लगते थे। जब तक वे सब चले न जाते गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। अब आगे कह रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ है। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। मतलब जिस दिन पशु पक्षी नहीं आते थे उस दिन वो पुकारने लगती थी। किंतु अंत में एक त्रासद घटना घटती है। दूध दूहने के लिए पूर्व में दूध दूहने वाले ग्वाले को नियुक्त किया गया था। 2-3 मास मतलब माह बाद गौरा ने खाना पीना कम कर दिया। पशु चिकित्सक आए, पता चला कि गाय को सुई खिला दिया गया है और वह ग्वाला जो था गुड़ में मतलब मीठा में मिला करके सुई को, और वह एक जरंत यानी कि मतलब समझिए ना, वही जरंते हम लोग बोलते हैं, जलन से उसने खिला दिया कि इतना गाय देता है, इतना घुल मिल करके रहता है, इतना खुश रहता है। और उसे खिला देने के बाद उसके रक्त संचार और हृदय तक पहुंच गई। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। सोचिए ग्वाला कैसा था। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। सो थोड़ा सा यही लास्ट है। इस प्रकार एक नया सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी लेखिका के लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेट कर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। मतलब उनकी मृत्यु नहीं आने पर भी उनकी मृत्यु दे देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही गौरा का दूध दूहने वाला ग्वाला गायब हो गया। आखिर एक दिन गौरा का निधन हो गया। मर्माहत लेखिका आह भरते हुए कहती है, हाँ मेरी गोपाल का देश। मतलब जो दूध देती है उसे भी मार दिया जाता है। सोचिए, जो दूध देती है उसे भी मार दिया जाता है। सोचिए, आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसका दूध पी करके बड़ा हुआ, जिसका दूध पी करके सियान हुआ, जिसका माँ मर जाता है बचपन में, वो गाय का दूध पी करके बड़ा होता है, फिर भी वही गाय को मार डालता है। सोचिए वैसा निर्दयी को। अब आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। कह रहा है कि गौरा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो फर्रुखाबाद में हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए। महादेवी वर्मा को गौरा किससे प्राप्त हुई, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। गौरांगनी या गौरा कौन थी, गौरांगनी या गौरा कौन थी, आप लोगों को ये भी कमेंट में करना है। किसने गौरा को गुड़ में सुई खिलाया, ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। लालमणि कौन था, ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। इसमें भी आप लोग एकदम कहानी में याद कर लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग के लिए मैं इतना बहुत किया हूँ या कम किया हूँ वो तो आप लोग ही समझे। अगर अच्छा लगा हो और मेरा मेहनत लगता हो तो लाइक ज़रूर बनता है और एक सब्सक्राइब कर ले अपने फ़ायदे के लिए। नेक्स्ट रहेगा मंगर वाला। ठीक है, चलिए इतना ही पर। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।